हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू एपी से क्लासेस। एपी से क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग समझने वाले एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र के बारे में। तो पहले हम बात करेंगे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है। इससे भी पहले हम बात करें सिस्टम क्या होता है। सिस्टम को बोलते हैं कलेक्शन ऑफ पार्ट इज कॉल्ड सिस्टम, यानी कई पार्टों का एक समूह अपने आप में एक सिस्टम बनाता है। ऐसे ही एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। इसमें काफ़ी चीज़ें मिलकर के एक सिस्टम बनाएंगे, जैसे यूरेटर होगा, किडनी होल्डर होगा, यूरेथ्रा होगा, ऐसे बहुत से पार्ट मिलकर के एक सिस्टम बनाएंगे, इसलिए उसको सिस्टम कहा जाता है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो ये होता क्या है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता क्या है कि हमारी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालता है, जो फालतू का चीज़ है उसे बाहर निकालता है। इसी को बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट। अगर जो बात करें कि वेस्ट मटेरियल कहाँ से बनते हैं, ये सोर्सेस कहाँ हैं, तो सबसे ज़्यादा जो सोर्सेस हमारे वेस्ट मटेरियल बनने के चांसेस हैं वो है हमारा फूड यानी भोजन। फूड मेनली पार्ट है। अगर जो बात करें, फूड इज द सोर्स, ओनली सोर्स ऑफ द वेस्ट मटेरियल। ओनली सोर्स है वेस्ट मटेरियल का। वेस्ट मटेरियल का जो बहुत बड़ा सोर्स वो आपका फूड होता है। अगर जो हमारे लिए वो न्यूट्रिएंट्स का भी काम कर रहा है तो हमारे लिए वेस्ट मटेरियल का भी काम करता है हमारा फूड। और अगर जो दूसरी बात करें तो हमारा बायोकेमिकल रिएक्शन होता है। बायोकेमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में होता है, जैसे लाइक हम समझ सकते हैं कि ये हमारा जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम से वर्क करेगा या न्यूरॉन के बारे में भी चीज़ें होंगी। तो ऐसे बहुत सी चीज़ों से मिलकर के ये जो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में बनता है उसी को बाहर निकालना ही हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम कहलाता है। अब हम बात करें इसके अंदर क्या क्या चीज़ें निकलती है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है जीवों के शरीर से विषैले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है, जैसे यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल यानी यूरिक एसिड निकाल करके प्रोसेस, ये जो निकालने का प्रोसेस होता है उसी को उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी एक्सक्रीटरी कहा जाता है। अब हम बात करें एक्सक्रीटरी यानी कि उत्सर्जन अंग क्या हो सकते हैं, तो उत्सर्जन अंग बहुत से हो सकते हैं हमारी बॉडी में। जैसे हमारी किडनी एक उत्सर्जन अंग का काम करता है, त्वचा भी काम करता है और हमारे फेफड़ा भी काम करता है, और ऐसे बहुत से पार्ट हैं। लीवर भी हमारा इसी प्रकार काम करेगा। ये सब हमारी बॉडी में उत्सर्जन अंग यानी कि एक्सक्रीटरी के पार्ट है यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स हैं। अब हम बात करें अगर जो किडनी की जो हमारा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है, तो किडनी में यहाँ पर देख सकते हैं आप, किडनी को हिंदी में वृक्क कहते हैं, इसे गुर्दा नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक किडनी की बात करें तो 1,30,00,000 नलियों से मिलकर बनी होती है, जिसको नेफ्रॉन कहते हैं। तो नेफ्रॉन जो है किडनी का ही पार्ट है। इसी को अगर जो हम बेसिकली देखेंगे तो हमारा नेफ्रॉन देखने को मिलेगा। ये बहुत ही लंबा स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे आप देख सकते हैं 2 किडनियाँ हमारे हैं, गॉल ब्लैडर है, यूरेथ्रा है, ऐसे बहुत से पार्ट हैं। तो नेफ्रॉन ही जो है किडनी के वर्क के लिए वर्किंग का एक यूनिट मान सकते हैं। किडनी के कितने पार्ट्स होते हैं? किडनी के 2 पार्ट्स होते हैं। एक होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसके 2 पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है कैट्रेक्स, एक होता है मेडुला। कैट्रेक्स जो होता है, कैट्रेक्स और मेडुला जो होते हैं, इसके 2 पार्ट्स किडनी के देखने को मिलते हैं। अब किडनी की बात करें तो किडनी का मेन काम क्या होता है, तो हमारा जो किडनी है उसका मेन काम होता है, किडनी रक्त में प्लाज्मा को छान कर इसे शुद्ध करता है। हमारी बॉडी के अंदर जो प्लाज्मा है उसको छान कर ये क्या करता है, शुद्ध करता है, शुद्ध करने का काम करता है। और अगर जो बात करें किडनी के काम की, तो किडनी की जो होती है वह रक्त में अनावश्यक पदार्थों को फिल्टर करके यह पानी के रूप में यूरिन के फॉर्म में शरीर से बाहर निकाल देता है। ये भी इसका काम होता है। और अगर जो बात करें हम किडनी के और कौन से वर्क हैं, तो किडनी में जो होते हैं वो रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया यानी कि डायलिसिस जो प्रोसेस आप देखते हैं, जिसकी किडनी फेल हो जाती है उसके लिए डायलिसिस प्रोसेस यूज होता है। तो उसके शुद्धिकरण के रूप में भी हमारा जो किडनी है वो काम करता है। ठीक है। सामान्यतः अगर जो बात करें यूरिन यानी कि मूत्र में, तो हमारे मूत्र में जो है 95% पानी, तो 2.7% यूरिया और 2% साल्ट यानी लवण पाया जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो 0.3% जो है यूरिक अम्ल पाया जाता है। तो आपने कभी यूरिया का फॉर्मूला तो देखा होगा, होता है NH2CO NH2, ये यूरिया का फॉर्मूला है। और आपने यूरिया देखा होगा तो वो बहुत ज़्यादा बदबू करता है यूरिया। तो उसका रीजन क्या है कि वहाँ पर होते हैं वाटर, क्योंकि 95% वाटर ही पाया जाता है। और वाटर जो है HO और H में डिसोसिएट होगा, तो ये HN यानी कि HNO3 यानी अमोनिया बनता है। तो 2 मॉलिक्यूल्स अमोनिया के बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर निकल जाता है लेकिन अमोनिया बच जाता है। वही जो होता है हमें स्मेल करता है, बहुत ज़्यादा बदबू करता है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यूरिक जो होता है उसका यूरिक एसिड की बात करें तो यूरिक एसिड जो है 0.3% पाया जाता है। ये अमाउंट आपको याद होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट अमाउंट होता है। अब हम बात करें यूरिन का, तो यूरिन का रंग जो होता है वो हल्का पीला होता है। ऐसा क्यों होता है, तो ये यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरोक्रोम एक केमिकल है जिसके कारण जो है उसका रंग जो होता है हल्का पीला होता है, ये आप याद रखिएगा। यूरिन की पीएच वैल्यू जो होती है वो 6 होती है। अब 6 क्या होता है, अम्ल होता है या क्षार होता है, ये आपको आई होप पता होगा, क्योंकि 6 जो होता है 7 से कम होते हैं वो सब अम्लीय होते हैं, यानी कि अम्लीय प्रकृति का देखने को मिलता है। अगर जो हम बात करें किडनी में ही पथरी जो है बनती है, और ये पथरी जो बनती है वो कैसी बनती है, तो कैल्शियम ऑक्सीलेट से बनती है। यानी उसका जो फॉर्मेशन होता है, किडनी जो बनेगी पथरी के रूप में, जो
जो किडनी में रहती हैं वो कैल्शियम ऑक्सीलेट के रूप में मिलती है, यानी कैल्शियम का बहुत बड़ा पार्ट उसके देखने को मिलता है। क्योंकि अभी हमने बात कर ली, ये जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम था, एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारी बात हुई, जो पहला वो है किडनी की बात हुई। दूसरा हम स्किन की बात करें यानी त्वचा की बात करें तो त्वचा आप देख सकते हैं इस तरह से उसका स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर जो हम बात करें स्किन के बारे में तो स्किन में आपने देखा होगा स्वेट ग्लैंड पाया जाता है जो पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं और शरीर का तापमान नियंत्रित करती हैं। अगर जो इसको पसीने नहीं होते उसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये आप जानते रहिए। मानव स्किन का सबसे बड़ा अंग जो होता है वह त्वचा ही होता है। बॉडी में सबसे बड़ा अंग जो है अपने आप में वो क्या होता है, त्वचा होता है, ये आप याद रखिएगा। तो स्किन के बारे में आई होप इतनी नॉलेज आपके लिए सफिशिएंट। हम लंग्स के बारे में, तो लंग्स जो हमारा ए बी एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है अपने आप में। लंग्स जो है फेफड़ा होता है। मानव शरीर में CO2 का उत्सर्जन फेफड़े द्वारा होता है। यहाँ भी उत्सर्जन की बात हुई, यानी एक्सक्रीटर की बात हुई, तो यहाँ पर फेफड़े का भी बात होगा। हमारे लंग्स दो पार्ट पाए जाते हैं यानी, और अब बात करें अगर जो हम यहाँ पर, तो हमारा देखिएगा जो हमारे टिश्यूज होते हैं यानी ऊतक जो होते हैं, ठीक है, शरीर के ऊतक जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और मेटाबॉलिज्म है। ये सब क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, तो भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन करने की जो क्षमता है वह अपने आप में मेटाबॉलिज्म होती है। ये सब हमारे जो है, हमारे जो शरीर होता है वो छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो समान कार्य करती हैं, वे आपस में मिलकर कोशिकाओं का समूह बनाती हैं। अब जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ कोशिका का एक समूह है, ऐसे कई कई पार्ट मिलकर के कोशिका का समूह, ये आपके टिश्यूज हैं यानी ऊतक हैं, ऐसी कोशिका के समूह बनी होंगी। कोशिकाओं के समूह जब आपस में मिलते हैं तो वह ऊतक यानी टिश्यूज बनाते हैं, और जब इस प्रकार से बहुत सारे टिश्यूज आपस में मिलते हैं तो एक शरीर यानी अंग का बनना होता है, और यही अंग कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और पाचन के रूप में देखने को मिलता है। अब हम बात करें अगर जो लीवर की यानी यकृत की, तो यकृत हानिकारक पदार्थ अमोनिया और अतिरिक्त प्रोटीन को यूरिक एवं यूरिक अम्ल में बदल देता है। ये किडनी की हेल्प से ही उत्सर्जन की क्रिया देखने को मिलती है। अगर जो हम बात करें यकृत वसा की, तो यकृत वसा में के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आई होप आपको कुछ ना कुछ तो नॉलेज इस वीडियो से मिला होगा। वीडियो का जो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए जिससे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। धन्यवाद, जय हिंद।